भाजपा के समक्ष चिराग पासवान ने पशुपति पारस को बाहर करने की शर्त पहले रखी थी। चिराग पासवान ने जो शर्तें रखी थी भाजपा के सामने, उन शर्तों को लेकर वो काफी हद तक लिबरल भी हुए हैं, लेकिन भाजपा तब भी इस बैतरनी को पार नहीं कर पा रही कि सांप बीमार दो लाठी भी न टूटे, कि भाई बाकी सब चीज तो होगा, हम पशुपति पारस को भी बाहर करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाजीपुर की सीट हमें चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान की शर्तों का जिक्र आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज पर्दे के पीछे जो सियासी हलचल लगातार बिहार में हो रही है उसे आपके समक्ष लेकर आएंगे। खासतौर पे चिराग पासवान कौन सी नई शर्त लेकर आ गए हैं। लगातार चर्चा है कि चिराग पासवान ने एक नई शर्त रख दी है। अब इस शर्त की वजह से बिहार में फिर से एनडीए का जो कुनबा बढ़ने वाला था उसमें हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, भाजपा के लिए सबसे मुश्किल जो काम इस वक्त हो रहा है वो ये है कि वो कैसे अपने कुनबे को बढ़ाए। जब भी वो किसी गठबंधन में नए दल को लाने की कोशिश करती है, कभी सीटों के समझौते की वजह से, कभी किसी और दल की वजह से, कभी किसी और दल के नेता की वजह से समस्याएं बन जाती हैं और जो कुनबा है वो पशुपति पारस और भाजपा, बस दो ही दलों का बिहार में रह जाता है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार 12 तारीख को, हालांकि अब तो लग रहा है कि नहीं होगा उनका कार्यक्रम, लेकिन फिर भी नीतीश तैयारी तो कर रहे हैं ना। एक 7 दलों का गठबंधन बिहार में महागठबंधन का है ही, उसके अलावा बाकी बिहार के बाहर के मोदी विरोधी दलों को बिहार में लेकर आने की लगातार कवायद जारी है। ऐसे में भाजपा पिछड़ रही है, भाजपा समीकरण तो लगातार गढ़ रही है, जैसे सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह को साथ लेकर चलना, उपेंद्र कुशवाहा के साथ लगातार भाजपा की बातचीत होना, मुकेश सहनी के साथ भी सीटों को समझौता लगभग चल रहा है, लेकिन बार बार पेच फंस जा रहा है चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान जो कि भाजपा के अति प्रिय हैं, खासतौर पे चुनावी राजनीति में भाजपा को चिराग पासवान के अलावा कोई आदमी नहीं रहता बिहार में, लेकिन फिर भी भाजपा चिराग पासवान को मनाने में, उन्हें अपने पाले में करने में लगातार विफल रहती है। इसका मुख्य कारण दरअसल चिराग पासवान की शर्तें हैं। चिराग पासवान ने जो शर्तें रखी थी भाजपा के सामने, उन शर्तों को लेकर वो काफी हद तक लिबरल भी हुए हैं, लेकिन भाजपा तब भी इस बैतरनी को पार नहीं कर पा रही है। दरअसल भाजपा, आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले पंचनामा बताया है आपको, दरअसल भाजपा अपने आप को उस स्थिति में डालना ही नहीं चाहती है जहां से उसे नीतीश कुमार की तरफ फिर झटका लग जाए। नीतीश कुमार ने भाजपा को कई बार ना झटका दिया, एक बार 14 में दिया, फिर आपको याद होगा अभी दे दिया उन्हें पिछले साल। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भाजपा नहीं चाहती है कि वो किसी भी सहयोगी दल को इतनी ताकत दे दे, इतनी संख्या में सीटें दे दे या इतना बड़ा प्रभाव दे दे कि बार बार उसे सत्ता से बाहर होना पड़े या सरकार गिराने की नौबत आ जाए। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन जो बिहार में है वो भी इसी तरीके के बैलेंस पर टिका हुआ है। यदि तेजस्वी के पास उतने विधायक नहीं होते तो नीतीश कुमार कभी भी उनके साथ गठबंधन करने नहीं जाते। ऐसे ही कहीं ना कहीं भाजपा के साथ भी यही समस्या है। भाजपा जानती है कि सर्टेन वोट बैंक चिराग पासवान के पास है, जिस तरीके का वोट बैंक महागठबंधन का है, MY समीकरण है, दलित है, लवकुश का बड़ा वोट बैंक कटेगा, इन सब को जोड़ देने के बाद लेफ्ट का कैडर है, कांग्रेस का कैडर है, इनको जोड़ देने के बाद 40-45% के आसपास वोट बैंक खाली महागठबंधन का हो जा रहा है। तो भाजपा लड़ाई में कहीं नहीं होती है। इसीलिए भाजपा मुकेश सहनी का वोट बैंक, उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक, आरसीपी, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान सबको साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन जहां इन सभी समीकरणों को साधने में धीरे धीरे भाजपा सफल हो रही है, चिराग पासवान अपने आप में एक पहेली बने हुए हैं। दरअसल चिराग पासवान ने जो नई शर्त रखी है वो शर्त कोई खास शर्त नहीं है, वो पुरानी शर्तों का ही कहीं ना कहीं एक नया रूप है। भाजपा के समक्ष चिराग पासवान ने पशुपति पारस को बाहर करने की शर्त पहले रखी थी। हालांकि उन्होंने कभी ये खुद कर नहीं कहा, लेकिन लगभग ये बातें मीडिया से सुनकर आती रहती हैं, अंदर की बातें हैं, कभी निकल कर आ जाती हैं। एक शर्त जो वो बार बार रख रहे थे कि पशुपति पारस को बाहर किया जाए, जिस पर वो काफ़ी लिबरल भी हुए कालांतर में, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब भाजपा को तय करना है। लेकिन इस शर्त को घुमाकर फिर से रखने की उन्होंने एक तैयारी शुरू कर दी है। मैंने भाजपा से कह दिया कि आप रखना चाहते हैं पशुपति पारस को रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने सीटों से, अपने समीकरण से मतलब है। लेकिन घुमा कर कान छू दिया उन्होंने। फिर कैसे? उन्होंने नई शर्त जो रख दी है वो ये है कि हाजीपुर की सीट से नो कॉम्प्रोमाइज। जमुई मिलेगा कि नहीं और कोई सीट मिलेगा कि नहीं, इन सब पर चर्चा नहीं होगी।
सबसे पहली जो शर्त और सबसे पहली जो रजामंदी भाजपा को देनी होगी वो ये होगा कि एनडीए गठबंधन यदि होता है, उसमें चिराग पासवान आते हैं, तो जो हाजीपुर की सीट, पुश्तैनी सीट जो रही उनके पिता की, रामविलास पासवान की, जहाँ से उन्होंने गोल्ड मेडल ही लाया है, उस सीट पर दावा उनका होगा। चिराग पासवान वहाँ से एनडीए के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कई लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि चिराग पासवान को डर लग रहा है कि वो जमुई सीट हार जाएंगे, जमुई के अलावा वो बैकअप बनाना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि सदन में ही ना जाएं। एकमात्र सांसद है अपनी पार्टी के, सदन का रिप्रेजेंटेशन भी एकमात्र है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का वर्जन ये है कि ये उनके पिता की लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी है, पिता की राजनीति यहीं रही है, तो ऐसे में इस सीट को छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता है। इस सीट को तो भाजपा को उन्हें देना ही चाहिए। अब दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि पशुपति पारस इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। पशुपति पारस यहाँ से क्षेत्ररक्षण करते रहे हैं रामविलास पासवान का, और अभी पशुपति पारस का नया बयान ये है कि वो इस सीट को छोड़ने वाले नहीं हैं। बीच में चर्चा आ रही थी कि राज्यपाल बना देगी भाजपा, उन्हें राज्यसभा भेज देगी, कई तरीके हैं उन्हें मनाने के, लेकिन पशुपति भी अड़ गए हैं कि वो हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे, फिलहाल तोड़े हुए हैं। अब इसकी वजह से चिराग पासवान दबाव बनाने लगे हैं। तो जो नई शर्त चिराग पासवान ने इजाद कर दिया इसका कि सांप भी मार दो और लाठी भी ना टूटे, कि भाई बाकी सब चीज़ तो होगा, हम पशुपति पारस को भी बाहर करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाजीपुर की सीट हमें चाहिए। यानी कहीं ना कहीं हाजीपुर की सीट देने का मतलब है कि पशुपति पारस को हटाइए वहाँ से। चिराग पासवान ने अच्छा खेल खेल दिया है और उनके इस गेम की वजह से भाजपा जहाँ चेकमेट हो गई है, वहीं पशुपति पारस को नहीं बुझा रहा कि क्या करें। हालांकि पशुपति पारस के पास सांसद चिराग पासवान से ज़्यादा है, उनके पास ऑप्शंस भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि भाजपा बार बार उनसे ज़्यादा, ये बात भाजपा बार बार इशारा कर देती है कि जब भी कुछ देना होता है, कोई रिवॉर्ड करना होता है, तो भाजपा चिराग की जगह पशुपति पारस को करती है, हालांकि चुनाव में जरूर खोजती है। तो क्या रास्ता निकलेगा इसका? चिराग ने शर्त तो रख दी है, पर्दे के पीछे सुगबुगाहट भी खूब हो रही है, लेकिन हम उसका रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर कैसे चिराग पासवान और भाजपा के बीच सुलह हो पाता है, हाजीपुर की सीट कैसे हस्तांतरित होती है चिराग पासवान को, इन सब पर हमारी नज़र रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।